नमस्कार दोस्तों। आज हम अपनी लेक्चर के अंदर अपना ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे कि ब्लड ग्रुप कितने तरह के होते हैं और इसमें क्या क्या होता है। जो हमारे ब्लड ग्रुप होते हैं वो हमारे दो तरह के होते हैं। फर्स्ट जो होता है हमारा वो होता है हमारा ए बी ओ ब्लड ग्रुप। और जो हमारा सेकंड होता है वो होता है हमारा आर एच ग्रुप। पहले हम लेक्चर के अंदर अपना ए बी ओ ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे सब कुछ, उसके बाद हम आर एच ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। अब हम ए बी ओ ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे, इसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं और कौन कौन से इनके एलील होते हैं, कौन से एंटीजन होते हैं, कौन सी एंटीबॉडी होती है और कौन सा डोनर होता है और कौन सा रिसेप्टर होता है, उस बारे में पढ़ेंगे। जो हमारा ए होता है उसके अंदर हमारे कौन कौन से एलील होते हैं। एलील्स को हम क्या बोलते हैं? डिफरेंट फॉर्म ऑफ जीन। डिफरेंट फॉर्म ऑफ जीन्स। जो हमारा जो हमारा ए होता है उसके अंदर हमारे कौन से एलील होते हैं? आई ए और आई ओ। जो हमारा बी होता है, बी ब्लड ग्रुप होता है, उसके अंदर हमारे कौन कौन से एलील होते हैं? आई बी और आई ओ। जो हमारा ए बी ब्लड ग्रुप होता है उसके अंदर हमारे कौन से एंटीजन होते हैं, कौन से एलील होते हैं? आई ए आई बी। जो हमारा ओ ब्लड ग्रुप होता है उसके अंदर हमारे कौन से एलील होते हैं? उसके अंदर एलील होते हैं हमारे आई ओ और आई ओ। अब मैं आपको इन सब की एक टेबल बना के दिखाता हूं कि कौन किसके अंदर एंटीजन कौन सा होता है, कौन सी एंटीबॉडी होती है, कौन सा डोनर होता है, कौन सा रिसेप्टर होता है। आपको टेबल बना के बताता हूं मैं। जो हमारा ब्लड ग्रुप ए होता है उसके अंदर हमारा एंटीजन कौन सा होता है? उसके अंदर जो एंटीजन होता है हमारा वो ए होता है। जो हमारा एंटीबॉडी होती है इसके अंदर ब्लड ग्रुप ए के अंदर वो कौन सी एंटीबॉडी होती है? एंटीबॉडी होती है उसके अंदर बी एंटीबॉडी होती है। और डोनर ग्रुप कौन कौन से होते हैं? मतलब जो ब्लड ग्रुप ए है वो किस किस को डोनर, अपना जो ब्लड होता है वो किस किस को डोनर कर सकता है? एक तो ब्लड ग्रुप ए वाले को डोनर कर सकता है और जिसका ब्लड ग्रुप ओ है एक उसको डोनर कर सकता है। अब हम ब्लड ग्रुप बी के बारे में बात करेंगे। ब्लड ग्रुप बी के अंदर कौन सा एंटीजन होता है? बी एंटीजन होता है। और बी ब्लड ग्रुप के अंदर कौन सी एंटीबॉडी होती है? ए एंटीबॉडी कौन सी होती है ब्लड ग्रुप बी के अंदर? ए एंटीबॉडी होती है। और डोनर ग्रुप मतलब जो बी ब्लड ग्रुप के बंदे होते हैं वो किन को अपना ब्लड डोनेट कर सकते हैं? ब्लड ग्रुप बी वाले को और ओ वाले को कर सकते हैं। अब हम किसके बारे में बात करेंगे? अब करेंगे ए बी। जो हमारा ब्लड ग्रुप ए बी होता है उसके अंदर हमारा एंटीजन कौन सा होता है? एंटीजन होता है उसके अंदर ए और बी, दो एंटीजन होते हैं। और एंटीबॉडी क्या होती है? जो हमारा ए बी ब्लड ग्रुप होता है उसके अंदर हमारी एंटीबॉडी नहीं होती। जो हमारा ए बी ब्लड ग्रुप होता है उसके अंदर हमारी एंटीबॉडी नहीं होती। वो डोनर किस किस को डोनर कर सकता है? ए ग्रुप को, बी ग्रुप को, ए बी ग्रुप को और ओ ग्रुप को। इन चारों ग्रुप को डोनर कर सकता है। कौन सा ब्लड ग्रुप कर सकता है? ए बी ब्लड ग्रुप। अब जो हमारा ब्लड ग्रुप ओ है उसके अंदर जो एंटीजन होता है उसके अंदर हमारा एंटीजन नहीं होता तो हम उसको नहीं लिखेंगे। जो हमारी ब्लड ग्रुप ओ के अंदर हमारी कौन सी एंटीबॉडी होती है? हमारी ए और बी दोनों एंटीबॉडी होती है। जो हमारा डोनर ग्रुप होता है वो जो ओ ब्लड ग्रुप होता है वो किस चीज को कौन से ब्लड ग्रुप को अपना ब्लड डोनेट कर सकता है? वो सिर्फ ओ ब्लड ग्रुप को ही डोनेट कर सकता है। मैं आपको एक बार और बताता हूं कि किसके अंदर कौन सा एंटीजन होता है, कौन सा एंटीबॉडी होता है और कौन कौन से ब्लड ग्रुप को डोनेट कर सकता है। जो हमारा ब्लड ग्रुप ए होता है उसके अंदर एंटीजन क्या होता है? ए होता है। और उसके ए ब्लड ग्रुप के अंदर कौन सी एंटीबॉडी होती है? बी एंटीबॉडी होती है। और किस किस पर्सन को, जिसका ब्लड ए और ओ है और कोई पर्सन कोई अनदर पर्सन है उनका ब्लड ग्रुप ए और ओ है,
उसको ही डोनेट करेगा अपना ब्लड ग्रुप ए। जिसका ब्लड ग्रुप ए है वो ही बंदा ए ब्लड ग्रुप वाले बंदे को और ओ ब्लड ग्रुप वाले बंदे को ही अपना ब्लड डोनेट कर सकता है। हम बी ब्लड ग्रुप के बारे में बात करेंगे। बी के अंदर कौन सा एंटीजन होता है? बी ही एंटीजन होता है। एंटीबॉडी कौन सी होती है? ए एंटीबॉडी होती है। और कौन कौन से बंदे को डोनेट कर सकता है अपना ब्लड? बी वाले को और ओ वाले को। जो हमारा ए बी ब्लड ग्रुप है उसके अंदर कौन कौन से एंटीजन होते हैं? ए एंटीजन होता है, बी एंटीजन होता है, और उसके अंदर एंटीबॉडी हमारी ए बी ब्लड ग्रुप के अंदर एंटीबॉडी नहीं होती। और कौन कौन से ब्लड ग्रुप को डोनेट कर सकता है? ए को भी कर सकता है, बी को भी, ए बी को भी और ओ को भी। तो हमारा नेक्स्ट है ओ ब्लड ग्रुप। ओ ब्लड ग्रुप के अंदर हमारा एंटीजन नहीं होता। और उसके अंदर कौन कौन सी एंटीबॉडी होती है? ए और बी। वो कौन से ब्लड ग्रुप वाले बंदे को डोनेट कर सकता है? ओ वाले को ही। एक बात इसमें जरूर ध्यान रखना कि जो ए बी ब्लड ग्रुप होता है उसके अंदर हमारी एंटीबॉडी नहीं होती, और जो ओ होता है उसके अंदर हमारा एंटीजन नहीं होता। जो हमारे ब्लड होता है वो हमारा 4 टाइप का होता है। कौन कौन से टाइप है वो? ए बी और ओ। अगर हम इनके जीनोटाइप देखेंगे, जैसे मैंने इनके एलील बताए थे, इनके कितने एलील होते हैं? 6 एलील होते हैं। मतलब इनको हम क्या बोल सकते हैं? 4 फिनोटाइप और 6 जीनोटाइप। 4 फिनोटाइप और 6 जीनोटाइप। क्या बोल सकते हैं हम इनको? 4 फिनोटाइप, 6 जीनोटाइप। फिनोटाइप का क्या मतलब है? फिजिकली अपीयरेंस। फिनोटाइप का क्या मतलब है? फिजिकली अपीयरेंस। और जीनोटाइप का मतलब क्या है? जीन के हिसाब पे उनको देखना। जैसे एलील थे हमारे, 6 एलील्स बना के दिखाए थे हमने। जैसे ए का क्या था हमारा? आई ए और आई ओ। बी का बताया था हमने आई बी और आई ओ। इसी तरह से ए बी के बताए थे, ओ के बताए। तो हमारे क्या होता था उसमें? 4 फिनोटाइप बनते थे। 4 फिनोटाइप कौन से हो गए? ए बी और ओ। ये तो हमारे हो गए फिनोटाइप। जीनोटाइप क्या थे? जो हमारे एलील थे उनको क्या बोलते थे हम? जीनोटाइप। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि हमारा जो एंटीजन होता है, मतलब जब हम ब्लड को डोनेट करते हैं तो कौन सी चीज किस चीज के साथ रिएक्शन करती है। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि जो ब्लड ग्रुप होता है वो कैसे रिएक्ट करता है दूसरे ब्लड ग्रुप के साथ। ये हमारा कोई भी ब्लड ग्रुप है तो इसके सरफेस के ऊपर होता है उसको क्या बोलते हैं हम? एंटीजन। और जो उसके अंदर होता है उसको बोलते हैं हम एंटीबॉडी। अगर ये ब्लड ग्रुप अगर किसी को डोनेट करना है तो जो इसका एंटीजन है, जो डोनर का एंटीजन है, वो किसके साथ रिएक्ट करेगा? एंटीबॉडी ऑफ अनदर पर्सन। जिसको ब्लड चाहिए उसकी एंटीबॉडी के साथ रिएक्शन करेगा। तो हम एंटीजन ऑफ डोनर, react with the antibody of रेसिपिएंट। मतलब जो एंटीजन होता है डोनर का, मतलब कोई भी हमारा एक पर्सन है जो हमारा डोनर है, वो अपना ब्लड ग्रुप देना चाहता है किसी को, तो उसका जो एंटीजन होगा, उसके जो ब्लड का एंटीजन होगा, वो किसके साथ रिएक्ट करेगा? एंटीबॉडी ऑफ सेकंड पर्सन, जिसको ब्लड ग्रुप चाहिए, जिसको ब्लड चाहिए, जिसको ब्लड चाहिए उसकी एंटीबॉडी के साथ कौन रिएक्शन करेगा? डोनर का ब्लड एंटीजन। जिस डोनर का एंटीजन किसके साथ रिएक्ट करेगा? एंटीबॉडी ऑफ रिसिपिएंट पर्सन। द पर्सन with blood group AB
दैट इज नोन एज यूनिवर्सल रेसिपिएंट। किसी भी बंदे का, किसी भी पर्सन का ब्लड ग्रुप ए बी है तो वो बंदा यूनिवर्सल रेसिपिएंट बोलते हैं उस बंदे को। अगर किसी भी बंदे का द पर्सन विद ब्लड ग्रुप ओ है, किसी भी बंदे का ब्लड ग्रुप ओ है अगर, दैट इज नोन एज यूनिवर्सल डोनर। जिस भी बंदे का ब्लड ग्रुप ओ है उसको बोलते हैं हम यूनिवर्सल डोनर, और जिस भी बंदे का हमारा ब्लड ग्रुप ए बी है उसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल रेसिपिएंट। जो हमारा दूसरा ब्लड ग्रुप था वो था हमारा आर एच ब्लड, आर एच ब्लड ग्रुप। इसके अंदर हमारे दो ब्लड होते हैं, एक होता है हमारा आर एच पॉजिटिव, दूसरा होता है हमारा आर एच नेगेटिव। हम मान लेते हैं अगर हमारे दो पर्सन है, इसके अंदर हमारा ब्लड ग्रुप कौन सा, हमारा आर एच पॉजिटिव, इसके अंदर हमारा कौन सा है, आर एच नेगेटिव। अगर हम इनके अंदर ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं फर्स्ट टाइम आर एच पॉजिटिव टू आर एच नेगेटिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं तो इनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, नो हार्म, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, इजिली ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो जाएगा। अगर हम दोबारा ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं सेकेंड टाइम तो क्या होगा, अगर हम दोबारा ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे जो हमारा आर एच नेगेटिव रिसिपिएंट है वो क्या करेगा, वो आर एच पॉजिटिव के आरबीसी कॉर्पुलेट को डिस्ट्रॉयड कर देगा। आर एच नेगेटिव पर्सन डिस्ट्रॉय द आरबीसी ब्लड कॉर्पुलेट ऑफ डोनर। तो हमारा आर एच नेगेटिव पर्सन है वो डिस्ट्रॉय कर देगा द आरबीसी ब्लड कॉर्पुलेट ऑफ द डोनर, जो डोनर के आरबीसी ब्लड कॉर्पुलेट है उसको डिस्ट्रॉयड कर देगा, किस टाइम, सेकंड टाइम में। तो इसलिए उसको पर्सन की डेथ भी हो सकती है इस केस में। तो इसलिए सिर्फ जो फर्स्ट टाइम होता है वही पॉसिबल होता है, अगर हम नेक्स्ट टाइम इसको पॉसिबल करना चाहिए तो उसके हमें अलग से एंटीबॉडी का इंजेक्शन लगाना पड़ता है। तो ये हमारा आर एच ब्लड ग्रुप का एक पार्ट था, मैं इसको दूसरा पार्ट भी आपको बता रहा हूँ। तो हमारा इसका सेकंड पार्ट है वो प्रेगनेंसी के टाइम पे होता है। अगर हमारा फादर आर एच पॉजिटिव है और हमारी मदर आर एच नेगेटिव है, और जो उनके जो मदर के अंदर जो उसका फोइटस है, मतलब जो बच्चा है उसके अंदर क्या है, आर एच पॉजिटिव, ये है हमारा फादर, मदर और फीटल, फीटल को हम फोइटस भी बोलते हैं। अगर इस हमारा फादर के अंदर आर एच पॉजिटिव है, मदर के अंदर आर एच नेगेटिव है और फोइटस के अंदर आर एच पॉजिटिव है, एट फर्स्ट प्रेगनेंसी, एट फर्स्ट प्रेगनेंसी, जब मदर के अंदर फर्स्ट प्रेगनेंसी होगी तो जो हमारा आर एच पॉजिटिव है आर एच नेगेटिव के द्वारा उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो हमारा जो फोइटस होगा
उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। जब फर्स्ट प्रेगनेंसी होगी तो फोइटस के ऊपर RH नेगेटिव का RH पॉजिटिव पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। जब हमारी सेकंड प्रेगनेंसी होगी, एट सेकंड प्रेगनेंसी, जब हमारी सेकंड प्रेगनेंसी होगी, जो हमारा RH नेगेटिव है, जो मदर के अंदर हमारा RH नेगेटिव है, वो एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट कर देगी। किसके खिलाफ? जो हमारी RH नेगेटिव है वो एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट कर देगी, एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट कर देगी। किसके खिलाफ? RH पॉजिटिव के खिलाफ, RH पॉजिटिव के खिलाफ। अगर जब हमारी RH नेगेटिव है वो अगर एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट कर देगी तो वो RH पॉजिटिव को डिस्ट्रॉय कर देगी, खत्म कर देगी। हम इस एंटीबॉडी को बनाने से बचाने के लिए, इस फोइटस को डिस्ट्रॉय होने से बचाने के लिए हम मदर के अंदर और जो हम डॉक्टर के द्वारा वो इंजेक्शन लगाया जाता है उसकी वजह से एंटीबॉडी को मार देते हैं और हमारा जो फोइटस होता है वो ठीक रहता है, सही तरीके से हमारा पैदा हो जाता है। अगर जो हमारी एंटीबॉडी फोइटस को डिस्ट्रॉय कर देती है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? जो हमारी RH नेगेटिव की जो हमारी एंटीबॉडी होती है, अगर वो RH पॉजिटिव को मतलब फीटस को डिस्ट्रॉय कर देती है तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? हीमोलाइटिक डिस्ट्रॉय ऑफ न्यूबॉर्न बेबी, क्या बोलते हैं? हीमोलाइटिक डिस्ट्रॉय ऑफ न्यूबॉर्न बेबी। इसका जो दूसरा नाम है उसको बोलते हैं हम इराइथ्रोब्लास्टिस फोइटिस। अगर जो हमारी एंटीबॉडी होती है RH नेगेटिव की वो डिस्ट्रॉय कर देती है RH पॉजिटिव को, फोइटिस को, तो उसको क्या बोलते हैं हम? हीमोलाइटिक डिस्ट्रॉय ऑफ द न्यूबॉर्न बेबी। इसका ही दूसरा नाम क्या होता है हमारा? इराइथ्रोब्लास्टोसिस फोइटस। जो ये था हमारा, ये हमारे RH ब्लड ग्रुप के दो पार्ट थे। एक तो था हमारा इन प्रेगनेंसी टाइम और जो से पहला था वो था हमारा ब्लड ट्रांसफ्यूजन RH पॉजिटिव टू RH नेगेटिव। आज का लेक्चर हमारा यहीं खत्म होता है। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो आप इसे शेयर जरूर करना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।